Reflection of the Holy Eyes। नेत्रहीन के लिए दिव्य दृष्टि, दृष्टि जो अंतर्मन के दृश्य दिखाए, सैर कराए। प्रस्तुति दिव्यांग सेवा ब्रह्मा कुमारीज, माउंट आबू, राजस्थान। ओम शांति। रिफ्लेक्शन ऑफ द होली आइज में आप सभी का स्वागत है। इस प्रोग्राम में हम अपने दिव्यांग भाई बहनों के सवालों की उलझनों को दूर करने की कोशिश करते हैं और आज इसी कोशिश में हमारा साथ देंगी सिस्टर गरिमा। ओम सिस्टर गरिमा, शांति। वेलकम टू द शो। ओम शांति। तो सिस्टर गरिमा, आज का हमारा पहला सवाल है हेजिटेशन के ऊपर और ये सवाल आया है गुवाहाटी असम से। ऋतुराज जी ने सवाल भेजा है और वो एक स्टूडेंट है और वो लिखते हैं कि कई बार मैं हेजिटेट होता हूँ अपने सवाल अपने टीचर्स या फ्रेंड से पूछने के लिए और जिसकी वजह से उनके डाउट्स क्लियर नहीं होते। तो सिस्टर क्या कहेंगी आप कि हेजिटेशन क्यों होती है और इससे कैसे हम दूर कर सकते हैं? तो हेसिटेशन सभी को होती है, ऐसा नहीं है सिर्फ उन्हें, पर हमने देखा है कि कोई भी स्टूडेंट हो या ये एक कॉमन सी प्रॉब्लम है कि हाँ हेसिटेशन होती है। पर इस कॉमन सी प्रॉब्लम के पीछे उसका रूट कॉज क्या है, जैसे जड़ में जाकर अगर हम देखें तो क्या वो बातें हैं जो हमें लोगों से हेसिटेट करवाती है। सबसे पहले तो हेसिटेशन एक फीलिंग है, एक फीलिंग कि हम कुछ करें नहीं, कोई ऐसी फीलिंग जो हमें किसी चीज को करने से रोकती है। हम चाहते हैं पर वो हमें रोकती है, तो हमारे मन में थोड़ा सा खिंचाव होता है, थोड़ा सा एक अलग सा रूखापन आता है, वो है हेसिटेशन। हेसिटेशन में आपको किसी काम में एक अलग से डाउट सा मन में क्रिएट होगा, करें या ना करें, या हम क्या ये कर सकते हैं, क्या ये ठीक होगा, क्या ये ठीक नहीं होगा, तो एक डाउट सा आता है मन में। तो फिर वो चीज जो हम जैसे कुछ करने जा रहे हो और कोई हमें पीछे खींच रहा हो कि ना करो, ऐसी वाली फीलिंग आएगी, है ना, कि जब कोई हमें पीछे टान रहा हो कि इट्स ओके, नहीं करो, नहीं होगा इस ढंग से। तो जब हमारे मन में है और फिर हमें कोई टान रहा है, तो अब वो खींचा तान को हम कैसे रोकें? तो उसका कॉज यही होता है कि अगर आप थोड़े से और अपने अंदर झांक के देखें तो आपको लगेगा कि जब मैं हेसिटेट होता हूँ तो मोस्ट प्रोबेबली मेरे मन में कैसे थॉट्स चल रहे होते हैं। तो पहले टाइप के थॉट्स जो चलते हैं वो अपनी कमजोरी की स्मृति के चल रहे होते हैं, जैसे कि कुछ ऐसी बातें फोकस में रहती है अंदर मन में जो मुझे कमजोर फील कराती है किसी भी चीज से। और ये चीज हमारे दिव्यांग भाई बहनों के लिए, या मैं अगर डायरेक्टली कहूँ तो हमारे ब्लाइंड भाई बहनों के लिए बहुत अच्छे से लागू होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उन्हें लगता है कि मेरे पास मेरे एक अंग नहीं है तो मैं कमजोर हूँ, या मेरे साथ लोग कैसे बिहेव करेंगे। तो वो एक मन में एक खींचातान पैदा होती है कि हाँ मैं चाहता तो हूँ पर पता नहीं मैं कमजोर हूँ, मेरे पास ये चीज नहीं है तो मैं कमजोर हूँ। उनके ये जस्ट मैं पहले हम एक थॉट प्रोसेस देखते हैं जब ये हेसिटेशन होती है। उसी ढंग से कोई और स्मृति शायद कमजोरी की मन में रहे कि, है ना, कि कुछ भी जैसे किसी से बात करना हो तो उसे हम अपने आप को फील कर रहे हैं कि क्या मैं इस काबिल हूँ, क्या ठीक रहेगा, क्या मैं ऐसा हूँ, क्या मैं वैसा हूँ। तो ये जो एक थॉट है, क्या मैं ऐसा हूँ, हंसेगा मुझ पे, हाँ, या सामने वाला हंसेगा क्यों, हाँ, तो मुझे बेवकूफ समझेगा, हाँ, जब हम ये मुझे बेवकूफ समझे या जो भी है, तो वो हम उस कैटेगरी को हम थोड़ा सा बाद में लेते हैं। तो पहले हम जस्ट अपने आप को देखते हैं कि मैं अपने बारे में उस टाइम क्या सोच रहे हैं, सामने वाला क्या करता है, उसका जो इमेज है वो हम थोड़ा बाद में लेंगे। तो पहला रीजन हुआ कि अपनी ही कमजोरियों को अपने मन में हाईलाइट करके रखना कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरे अंदर ये खूबी नहीं है, मेरे अंदर ये कमी है,
तो कहीं पे अपने आप को ही नीचा समझ लेना, इंफीरियर समझ लेना। तो ये पहली बात जो हमें कोई चीज करने से रोकती है, हेसिटेट करवाती है। तो सेकंड, जैसा आपने हाईलाइट किया कि हम जब जा रहे हो किसी से मिलने तो सामने वाला हंसेगा, सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा, क्या सामने वाले की रिएक्शन अच्छी होगी, क्या क्या ये मेरे लिए अच्छा होगा, कहीं वो कुछ ऐसा ना बोल दे जो मुझे खराब लगे। तो ये सब क्या है, ये दूसरा थॉट प्रोसेस है जो मन में चलता है। और ये बहुत ही लिंक्ड है दोनों चीजें। कहीं मैं अपने आप को कमजोर समझती हूँ तो लगता है सामने वाला मुझे क्या समझेगा, या ऐसे भी। तो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम जब छोटे होते हैं तो या क्लास में हमें कोई बोले कि आप खड़े होके आंसर बताओ, होता है ना क्लास में स्टूडेंट्स के बीच में जब किसी को आंसर पूछा जाए तो वो एक बार का डर सा जाता है या सक पका जाता है। अगर मैंने गलत बोल दिया तो टीचर मेरे साथ क्या करेगी, लोग मेरे पर हंसेंगे, पूरा क्लास मेरे पर हंसेगा अगर मैंने, तो पहले ये सब चलने लगते हैं मन में। तो ये क्या है, ये एक जैसे कोई हमने अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से या अपने फ्यूचर के बारे में सोचकर एक अंदर इमेज क्रिएट कर लेते हैं, अपने आप से एक अनुमान लगा लेते हैं, एक अनुमान लगा लेते हैं कि हाँ ऐसा ही होगा या वो ऐसा ही करेगा सामने वाले के बारे में या उस सिचुएशन के बारे में। तो जब ये दो चीजें होती है, एक कमजोरी और एक अनुमान लगाना, नेगेटिव अनुमान लगाना, तो चाहे वो हो चाहे नहीं हो, वो अनुमान भी आता है पास्ट से या फ्यूचर से। तो ये दो बातें जो है वो हमें हेसिटेट करवाती है एक सिचुएशन में कुछ चीज करने के लिए। ये इसमें कई बार हमने स्कूल्स में भी देखा है, जब टीचर्स कहते हैं अपने स्टूडेंट से कि कोई बच्चा अगर क्लास में सवाल नहीं पूछना चाह रहा है तो अलग से आके पूछ ले। लेकिन कई बच्चे शर्माते हैं और या हेजिटेट करते हैं क्लास में सवाल पूछने के लिए, ताकि और बच्चे हंसे ना उनपे। तो ये बच्चों में देखा गया है कई बार। और कई बार टीचर स्ट्रिक्ट होते हैं, उस डर से भी बच्चे अपना सवाल नहीं पूछ पाते। क्योंकि हम कहीं ना कहीं दूसरों के बारे में सोच के अपने आप को रोक रहे हैं कहीं ना कहीं। एक तो अंदर फीलिंग है कि मैं गलत हो गया, तो अपनी कमजोरी की फीलिंग कि मैं गलत भी हो सकता हूँ, और दूसरा क्योंकि बाहर की इमेज ही ऐसी बनी हुई है कि कोई गलत काम करे तो उसे रॉन्ग बोला जाए, वो सही नहीं है, वो दूसरों की नजरों में खराब हो जाएगा। तो वो इमेज हम कहीं ना कहीं अपने मन में पास्ट से बाकी दूसरों को देख के हमने अपने मन में ऐसी एक छवि बना रखी है कि कुछ ना कुछ गलत होगा, कुछ अनुमान बना रखे हैं, तो वो हमें रोकती है। ओके, तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए एज ए स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट्स के लिए क्या आप राय बताएंगे या क्या सोल्यूशन आप कहेंगे स्टूडेंट्स को करने के लिए कि वो इस चीज से ओवरकम कर पाए? स्टूडेंट्स हैं चाहे बड़े हों, जी। हाँ कोई भी हो, कोई भी हमारे दिव्यांग भाई बहने हो, कोई भी हो, उनको अगर हेजिटेशन से ओवरकम करवाना है, अपनी फीलिंग्स को इस हेजिटेशन से निकालना है, तो इसके उपाय हैं। पर उस चीज के लिए पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने कभी छोटे में या कभी बचपन में हेसिटेट किया या किसी और से बड़े होके भी हेसिटेट किया है कुछ क्वेश्चंस पूछने में? बहुत बार। राइट। पर आज भी आप इस शो में मुझसे क्वेश्चंस ही पूछ रहे हो, तो आज आप कैसे फ्रीली पूछ पा रहे हो? क्योंकि ये मेरा जॉब है, राइट। सवाल पूछना मेरा काम है इस प्रोग्राम के लिए। तो या मैं ऐसा कहूँ कि आप इस प्रोग्राम के होस्ट हो, यही आप कहना चाहते हो, है ना? कि मैं इस प्रोग्राम का होस्ट हूँ, मेरा काम है, ये मेरी चीज है। तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं अपने रोल को उस टाइम पे स्मृति में रखा कि मैं होस्ट हूँ, अभी तो मैं राजा हूँ, अभी तो मेरी बारी है करने की। तो इतने लोग हैं क्लास में, तो बहुत थोड़े होते थे, या आप जिससे हेसिटेट करते हो वो तो एक ही होता होगा, लेकिन अभी आपकी आवाज सारे लोग सुनेंगे, इतने लोग सुनेंगे।
लेकिन आप बड़े फ्रीली क्वेश्चन पूछ रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने अपनी कमजोरी को तो नहीं इस वक्त सिमरा या मैं कहूँगी याद किया, लेकिन आपने अपने रोल को, अपनी क्वालिटीज को, कि मैं अभी होस्ट हूँ, मेरा काम है लोगों तक ये करवाना, तो आपने अपने अंदर के उस चीज को जगाया, इमर्ज किया, जो आपको ये काम करवाने में हेल्प करे। तो कहीं ना कहीं हमारे सबके पास एक पॉजिटिव हमारे लिए थॉट होता है खुद के लिए कि मैं ये हूँ। जैसे एक राजा होता है, उसके अगर कर्मचारी हैं बैठे हैं और राजा अगर डर जाए कि नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं बोल सकता, तो क्या होगा? तो वो राजा नहीं कहलाएगा। तो हमारे अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस रहे कि बाकी कोई कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ मैं ही एक राजा हूँ जब किसी से बात करने जा रहे हैं, और मैं ये काम कर सकता हूँ। तो सबसे पहले अपने ही लिए पॉजिटिव थिंकिंग, अपने स्वयं के लिए पॉजिटिव थॉट्स, अपनी खूबियों की स्मृति के थॉट्स, ये जरूरी है। तो ये है पहला उपाय। लेकिन हमने 2 रीजंस देखे थे, राइट? तो अभी भी एक रीजन को तो हमने देखा कि अपने लिए पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करके हम कैसे कर सकते हैं ये काम, है ना? पर दूसरा रीजन थोड़ा सा अलग है। दूसरा है कि कोई दूसरे ऐसा कर रहे हैं, अब मैं क्या करूं? किसी दूसरे की वजह से मेरे मन में छाप बैठी हुई है, अब मैं क्या करूं? हाँ, वो ऐसा करेंगे ही, हो सकता है वो हंसेंगे ही, हो सकता है वो स्ट्रिक्ट रहेंगे ही, और हो सकता है आप कुछ सही भी बोलो तो भी आपको कोसा जाएगा। बहुत बहुत नेचुरल सी बात है ये। और ऐसे माहौल में नेचुरल भी है कि हम थोड़े से डर जाएं, थोड़े सहम जाएं। तो अब हम क्या करें? इस चीज के लिए हम क्या करें? तो हम अगर ऐसा देखें तो हम दूसरे को तो चेंज नहीं कर सकते, ये तो हमारे हाथ की बात नहीं है। आप जाके किसी को नहीं बोल सकते कि आप स्ट्रिक्ट हो, आप स्ट्रिक्ट मत हो, तो मैं आंसर दूंगा। तो हम किसी दूसरे को चेंज करने का ना सोच सकते हैं, ना ही कुछ और कर सकते हैं। पर हमारे अंदर वो शक्ति है, वो पावर है कि हम खुद को चेंज करके उस सिचुएशन में अडेप्ट कर सके। इसका एक बहुत बड़े एग्जाम्पल या बहुत एक तरीका नेचर हमें सिखाती है बहुत अच्छे से। आपने तो देखा होगा गार्डन में इतने सारे फूल होते हैं ना, कोई गुलाब के होते होंगे और किस चीज के, कैक्टस के होते होंगे, गुलाब के होते होंगे, है ना? और कैक्टस में कांटे हैं, गुलाब में भी कांटे हैं, पर फूल भी है, और ऐसे बहुत तरह तरह के फ्लावर्स होते हैं गार्डन में। पर कोई एक फ्लावर दूसरी फ्लावर की खूबियों को देखकर ये नहीं कहता कि मैं नहीं आगे बढ़ पाऊंगा, मेरी ग्रोथ नहीं होगी, है ना? ये नहीं कहता। एक कैक्टस गुलाब के फूल को देख के ये नहीं बोलेगा, वो नहीं मुझे ये तो इतना सुंदर है ये तो ऐसा है, मैं किससे आगे बढ़ूं, है ना? या एक कोई लिली फूल या कोई और ले लेते, ऑर्किड या एक पेड़ बड़ा सारा, कैक्टस को देख के ये नहीं बोलेगा अरे इसमें तो बहुत कांटे हैं, मैं कैसे बढ़ सकता हूँ, नहीं बोलेगा ना। वो क्या करेंगे? दूसरे पेड़ की तरफ देखते ही नहीं, वो देखते ही नहीं। फूल तो अपनी ग्रोथ ही देखता है। एग्जैक्टली। तो यही सिंपल सी चीज एकदम सरल मन से अगर हम भी थोड़ा अपने बारे में सोचें कि मुझे दूसरों को देख के काम नहीं करना, मेरा जो काम है, जो चाहे कोई कुछ भी करे, वो मेरा काम है। उस टाइम मैं ऐसा सोच लूं कि दुनिया में आसपास मेरे कोई है ही नहीं, सिर्फ मैं हूँ, और मैं अकेला अगर एक पेड़ हूँ, एक गुलाब हूँ, एक कैक्टस हूँ, चाहे मैं जो भी हूँ, लेकिन मैं हूँ, तो मुझे अपना काम करना है। जो काम है वो मैं करूँगा, चाहे सामने वाला पेड़ कैसा भी हो। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद शिष्य गरिमा, इतने अच्छे से आपने इस टॉपिक को समझाया, और उम्मीद करते हैं कि हमारे ऋतुराज भाई और बाकी जितने भाई बहन इस प्रोग्राम को सुन रहे होंगे वो अपनी हेजिटेशन को दूर कर पाएंगे, ओवरकम कर पाएंगे। और तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नए सवालों के साथ। ठीक, ओम शांति।